हाँ तो चलिए जी, आज से ना आप सभी का ट्वेल्थ क्लास का क्लास जो है ना स्टार्ट कर दें। ठीक है, ट्वेल्थ क्लास आज से आप सभी का स्टार्ट हो चुका है। जो कि सबसे पहले ना आपको हम केमिस्ट्री बताएंगे, क्योंकि आप सभी का बहुत डिमांड आ रहा था ना कि भैया ट्वेल्थ का भी क्लास स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि हमें ना 2025 से 2026 या 27 में भाई जिनको भी एग्ज़ाम देना है ना, मतलब कोई भी साल देना है, क्लास को पूरा कर लीजिए, मज़ा आने वाला है। एकदम ना बिहारी स्टाइल में बताएंगे अपन भाषा में। ठीक है, तो क्लासबा को ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। एकदम अलग अंदाज में बताएंगे भाई, पूरा यूट्यूब पे देख लीजिएगा। इतना इजी इजी ना क्या बोले आपको। ठीक है, चलिए ना भाई एक बार देखिए ना, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना इसी बार ना टेंथ का मतलब कि हम तैयारी करवाए थे ना 1 महीना में। भाई 1 महीना ही तैयारी करवाए थे, 1 महीना में हम एक जिला टॉपर दिए भाई। ठीक है, तो आप लोग भी चाहते हैं ना, सपना है भाई सभी का टॉपर आने के लिए। ठीक है, तो टेंशन ना लीजिए, क्लास को पूरा देखते रहिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, एकदम सिंपल भाषा में आपको समझा देंगे। ठीक है, और आप लोग चाहते हैं नोट्स वगैरह लेने के लिए तो आपको तो इसके बारे में आगे बता देंगे। ठीक है, चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो आप सभी का केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। पहला जो है ना आपका ठोस अवस्था है। ठीक है, ठोस अवस्था है। चलिए आपको हम सबसे पहले ठोस के बारे में पूरा जानकारी दे देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एकदम बेसिक से आपको बताएंगे, क्लास को ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, ये केमिस्ट्री का आप सभी का पहला चैप्टर है ट्वेल्थ क्लास का। ठीक है, चलिए जैसे कि अगर मान लिया जाए, देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए थोड़ा सा। ठीक है, अब ठोस क्या है, चलिए ठोस के बारे में बताते हैं, ध्यान समझिएगा। वे पदार्थ जिनका आकार एवं जो है ना आयतन आयतन, ठीक है, आयतन आकृति दोनों निश्चित होता है भाई, उसे क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। भाई आप लोग ना 9th क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, कि आखिर ठोस किससे कहते हैं, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है ना, उसे ठोस कहते हैं। ये बात तो आप सभी को पता ही होगा। जैसे कि मान लिया जाए, है ना, कि अगर मान लिया जाए या कोई लकड़ी है। ठीक है, ये कोई लकड़ी है और ठोस है, मतलब पूरा भरा हुआ है। ठीक है, तो भाई लकड़ी का आकार भी जो है ना निश्चित होगा, इसका आयतन भी निश्चित होगा ना जी। ठीक है, इसका आकार आयतन दोनों निश्चित होता है, उससे क्या बोलेंगे, ठोस बोलेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना, अगर आपसे पूछेगा ना कि आखिर ठोस किससे बोलते हैं, तो आपको बताना है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, ओकरे ठोस बोलेंगे। का जी समझ में आ रहा है ना, क्लासबा के ध्यान से देखा ना, मजा आ जी। तो ठीक है कोई ना, अंतिम तक देखते रहिए तब मजा आए, तो ऐसे थोड़ी है। तो अब इन्हें देखा ना, जैसे अगर बात कर रही हो ना लोहा। अच्छा एगो बात बोलियो, लोहा होते कि नहीं होते, लोहा के की हाथा से पुचका देबो कि जी, नहीं नहीं ना पुचकते, तो फिर काहे सोच रहे ला कि पुचक जीते, पुचकबे ना करते। माने वही बोले हैं, ठोस क्या करा कही, जकरा आकार और आयतन दोनों एकदम निश्चित होता है। ठीक है, और कोई कुछ ना कर सकता। हाँ, अब बोलेगा भैया हम तोरा हथौड़िया से पुचका देवे, तो भैया हथौड़िया से थोड़ी बोले, हाँ हथवा से। ठीक है, तो ठोस क्या करा कहते, इतना बात तो क्लियर हो गया होगा आप सभी को, है ना, समझ में आ रहा है ना भाई, क्लास को ध्यान से देखते रहिएगा। आप जानते हैं अब ठोस को भी मतलब बांटा गया है। ठीक है, ठोस का प्रकार, ठीक है, मतलब ठोस काय प्रकार का होता है, ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ठोस दो ये प्रकार के होता है, कौन कौन, ध्यान से देखिएगा। पहला रवादार बोलिए, अक्रिस्टलीय, सॉरी रवादार बोलिए, या तो क्रिस्टलीय बोलिए, यहाँ पे गलत है। ठीक है, चलिए ये वाला अ ना होगा काट दीजिएगा। ठीक है, तो रवादार बोलिए, क्रिस्टलीय बोलिए, या तो क्रिस्टलीय ठोस या तो वास्तविक ठोस, उसी को बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, रवादार बोले, क्रिस्टलीय बोले, या तो रवादार बोले, सॉरी क्या बोलते हैं, वास्तविक ठोस बोले, तीनों एक ही होता है। और दूसरा जो है ना क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, है ना, सॉरी यहाँ पे समझिएगा, क्रिस्टलीय तो ना होगा। ठीक है, क्रिस्टलीय ने मतलब अक्रिस्टलीय, और इसको बेरवादार बोलते हैं, ध्यान समझिएगा। पहला जो है ना आपका रवादार है, या तो क्रिस्टलीय बोल सकते हैं, या तो वास्तविक ठोस बोलते हैं। और दूसरा आपका है अक्रिस्टलीय है, उसके बाद बेरवादार है ना, बस इसका दो ही नाम है, ये वाला ना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं पूरा उम्मीद है आपको दोनों प्रकार तो याद हो गया होगा। ठीक है, अब अगला ध्यान दीजिएगा। अब सबसे पहले आपको हम ना रवादार के बारे में बताते हैं। रवादार, भाई रवादार बोलिए। अब आप लोग सोच रहे भैया वो वाला रवा जे खाई रोटियां में रवा, वो वाला रवा, बाबू वो वाला रवा थोड़ी होते ही, वो रवा ना, कौची कौची सोच लेते हैं जी। वो रवा क्रिस्टलीय, भाई क्रिस्टलीय केकरा का ये ना पहले समझा, चला ना समझा भाइयों। वे पदार्थ जिसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं उसे रवादार ठोस कहते हैं। इतना शॉर्ट में आता है परीक्षा में, चला नहीं एग्जाम्पल से तोरा बता भाई हो, कैसे ना समझवा। मान लीजिए क्रिस्टल है, यहाँ पे एक कण यहाँ पे है ना भाई, इस प्रकार से चलिए, इस प्रकार से ना चलिए, एक निश्चित क्रम में जुड़ा है ना, चलिए एक निश्चित क्रम में जुड़ा है, तो यही आपका हो गया क्या, रवादार या क्रिस्टलीय ठोस। अगर आप लोग एग्जाम में आ जाएगा ना तो ऐसा डिफिनेशन लिख दीजिएगा, उसके बाद अगर नीचे ऐसा चित्र बना दीजिएगा ना, तो खुश होकर एकदम जो है ना
कॉपी जो चेक करेगा ना नंबर दे देगा भाई, समझ में आ रहा ना। तो रउआ लोग क्लास को देखते रहिए ना, मज़ा आवे वाला, ठीक है ना। चला तो इतना तो क्लियर हो गलो ना कि रवादार केरा बोला है, जकर अभी अभी करने के निश्चित क्रम में जुड़ल रहा है ओकरे बोला है कोची रवादार। पता चल रहा है को ना जी, क्लास के देखते रहो ना जी, सब मज़ा आई तो, ठीक है। चला अच्छा अब थोड़ा सा हम क्रिस्टले के बारे में बताते हैं भाई। क्रिस्टले बोले या तो रवादार बोले भाई, बतिया बराबर है। भले इतना तो क्लियर है ना, रवादार केरा बोलेंगे। जेकर अब यह भी कहने एक निश्चित क्रम में जुड़ा रहेगा उसे रवादार बोलेंगे, ठीक है। सटीक आंसर बता रहे हैं, ठीक है। आपको इतना शॉर्ट कहीं आंसर होना मिलेगा जी, है ना। चलिए अच्छा अब जैसे कि मान लिया जाए इसका गुण है। अब अगर गुण कौन चाहिए कि इसके अभी करने के निश्चित क्रम में जुड़े रहते, इतना तो बात क्लियर है ना। अच्छा उसके बाद अब मान लिया जाए, चलिए अब दूसरा इसके गणनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। अब बोलेगा भैया कैसे प्रूफ करा तो चला बता भाई। तो जैसे कि क्रिस्टल में लोहा है ना, तो लोहा के एक काटी में की पिघला दो, एक काटी मारो तो पिघलते ही नहीं ना, पिघलते जी। मतलब ना ओकर गलनांक ऊँच होता, माने एक काटी से थोड़ी पिघलेगा भाई, और बहुत सारा गर्म करता, हीट करता, तब जाके पिघलता है भाई। तो अगर गलनांक और क्वथनांक कुछ होते कि नहीं होते ना, बातें समझ में आ रहा ना जी। चला अब क्लास के देखते रहिए ध्यान से, मजा आ जी तो, ठीक है। चला इसके अभी सॉरी इसकी ना निश्चित ज्यामिति आकृति होती है भाई। एक आकृति एक निश्चित ना होती है, इस प्रकार की आकृति एक आकृति निश्चित होती है। किसका रवादार का, माने क्रिस्टल का ना भाई। इसका आकार एक जो है ना ज्यामिति आकृति निश्चित होती है। यह तो बात क्लियर है ना, अभी जस्ट ना बोले। हाँ चलिए अब उसके बाद आगे समझिएगा, ठीक है। इसके कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। प्रबल आकर्षण मैंने समझ रहे हैं, जैसे कि ये वाला कोई क्रिस्टल एक में लोहा के कण है भाई, लोहा के कण एक दूसरे कस के पकड़ेगा भाई, कस के पकड़ के जकड़े हुए रहेगा। क्या आप लोग की लोहा के जैसे तोड़ देंगे ना, कैसे तोड़िएगा, नहीं तोड़िए, क्योंकि इसका जो कण है ना एक दूसरे एकदम चिपका हुआ रहता है, चिपका हुआ रहता है, मतलब प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़ा रहता है भाई। और वो वाला परवल नहीं समझिए जो खाते हैं हलवा में सब्जी वाला परवल, वो परवल थोड़ी, ये वाला परवल माने मजबूत, ठीक है। तभी ना तो हम कहा बोले थे कि इसके कण के बीच प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। सही बात है, अभी अब दिखा है कि नहीं दिखा, दिखा है ना। चलिए अच्छा अगला बात करते हैं, 5 नंबर है। अभी क्रिस्टल के बारे में चल रहे हैं, देखें इसे वास्तविक ठोस भी कहते हैं। अभी जस्ट आपको ऊपर बताए थे कि अगर वास्तविक ठोस भी कहते हैं भाई, अंतर आएगा तो अंतर लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद जानते हैं कि इस पर ताप का कम प्रभाव पड़ता है भाई, कम में प्रभाव पड़ेगा। और 4 किलो को लोहा है और एगो सलाय बारिएगा तो यहाँ पर कोई प्रभाव पड़ेगा, कम में ना प्रभाव पड़ेगा कि ज़्यादा पड़ेगा भाई। हाँ चलिए अब इतना को लोहा का टुकड़ा और एगो सलाय से आप बारिएगा ताकि एगो सलाइया से पूरा पिघलते ही जी, ये उन्हें प्रभाव पड़ते जरी मन नहीं पड़ते ही, ये क्यों नहीं गर्म होते कि पूरा गर्म हो जाते लोहे नहीं होते जी। तो वही बात ये आपको, ठीक है को ना, कि इस पर ताप का कम में प्रभाव पड़ा है। इतना इजी जी है भाई क्रिस्टल के बारे में, ठीक है। अच्छा अब चल रहा है यो क्रिस्टल में। अच्छा क्रिस्टल में अब अभी करने के निश्चित क्रम में जुड़ल है लेना, लेकिन एकरा में नहीं होते, उल्टा हो जाती। चला देखा जाए जैसे कि समझावे ध्यान समझिए, ठीक है को ना। चला बे पदार्थ जिसके अवयवी का ना एक निश्चित क्रम में नहीं जुड़ल रहता है ओकरे बोलेंगे कौची अक्रिस्टलीय। जैसे रबड़, अब भाई रबड़वा देखे हैं माने ऐसे तिरते उड़ते तका ओकरा अवयवी कण अगर एक क्रम में जुड़ल रहता तो तिराता रबड़वा नहीं ना भाई। अब लोहा के एग्जाम्पल है, लोहा के तिरेगा मतलब लोहा के जब तिरेगा तो ना तिराएगा, लेकिन रबड़ एक अवयवी कण जैसे कि मान लिया जाए भाई, इहो नहीं समझ में आता हम कौची करे जी। चला ध्यान से समझिए, ये रबड़ है और तिरी जितनों तिरिएगा ना इन्हें से तो तिरा जाएगा। अब बीच में मैंने इसका भी अभी करने की क्या बोले निश्चित क्रम में रहबे ना करता भाई, समझ में आ रहा। मतलब याद रखना क्या क्रिस्टलीय किसे कहते हैं, जिसका अभी करने के निश्चित क्रम में जुड़े नहीं रहते ना उसे क्या बोलेंगे अक्रिस्टलीय ठोस बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब इसका विशेषता पढ़ लेते हैं, जैसे कि क्रिस्टल का विशेषता पढ़े थे है ना, अब उसी प्रकार से अक्रिस्टल का पढ़ेंगे, मतलब वेराबादार इसी को बोलते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा अब अगर बात करते हैं इसका पहला ध्यान समझिएगा, पहला मेरे भाई इसके अवयवी करने के निश्चित क्रम में जुड़े नहीं रहते, इतना तो बात क्लियर है, डिफिनेशन में है। उसके बाद इसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती भाई, अगर कोई आकृति होती रबड़ा के छोड़वा तो जरीग हो जते और रबड़ा के तिरवे तो बड़ा हो जते भाई, ये सब इजी है। चला ना अगर आपको 10वां से इजी अगर हम 12th ना करा दिए ना तो फिर आप लोग बोलिएगा हमें भाई सब सब्जेक्ट 10वां से इजी 12th है। चलिए भले आप सभी के मन में कोई भरम डाल देता है कि 12th बहुत हार्ड है, भाई कुछ ना हार्ड है, ठीक है। चलिए इसके कणों के बीच दुर्बल आकर्षण बल, दुर्बल माने बेकार,
माने खराब होकर बीच पे आ जाता है। माने दुर्बल वरना मजबूत ना रहता भाई, ऐसी रहता जैसे मनता ऐसे रबड़ को तिरिएगा तो तिरा जाएगा और टूटियो जाएगा भाई, तो दुर्बल आकर्षण बल रहता है, प्रबल थोड़ी रहता है। चलिए उसके बाद ये समझ में आ रहा है। उसके बाद इससे बेरवादार ठोस भी कहते हैं, ये न जानता है बात, अभी जस्ट बोले थे कि अक्रिस्टल ठोस को बेरवादार भी कहते हैं। चलिए ना, इतना बात तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मतलब अभी तक आपको हम क्या पढ़ाए थे, अभी तक जो पढ़ाए हैं, अभी हम ठोस के बारे में आपको बता रहे थे, ठोस के डिफिनेशन बताए थे, जगह आकार और आयतन निश्चित होता है। उसके बाद ठोस को हम बांटे थे, ठीक है। पहला बांटे थे रवादार, बोलिए रवादार, रवादार है ना, रवादार जिसके अभी अभी करने के निश्चित क्रम में जुड़े रहते हैं। और दूसरा आपको बोले थे बेरवादार, है ना, बेरवादार, तो बेरवादार जिसके अभी अभी करने के निश्चित क्रम में जुड़े नहीं थे। बस अभी अभी तीनों टॉपिक अभी बताए हैं, इसके गुण बताए, इसके गुण बताए थे, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर पसंद आ रहा है ना तो ज़रूर क्लास को क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और क्या करे के मन होगा तब, नहीं तो फिर कोई दिक्कत ना है मेरे भाई। अच्छा, ये समदैशिक होते हैं। अब बोलेगा भैया ये जरी समदैशिक कौची जरी एक बारे में बताओ तो, और जाना खो हम ये क्रिस्टलियम बता रही, लेकिन ना एगो क्रिस्टलियम में छूट गए, ये समदैशिक है, ताकि उसमें जोड़ दीजिएगा, ठीक है, किसमें, रवादार में, कि यह विषमदैशिक है ना। अब चलिए आपको समझाते हैं समदैशिक और विषमदैशिक। चलिए ना, मतलब ना अगर हम बात करते हैं विषमदैशिक के बारे में, जैसे कि आप लोग जब पढ़ते थे, जैसे मान लिया जाए, चलिए जैसे कि आपको हम बताएं ना, ध्यान समझिएगा, पहले विषमदैशिक के बारे में बताते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे हो गया, चलिए आपको हम बताते हैं, ध्यान समझिएगा। जैसे कि मान लिया जाए, आप लोग देखिए ना, सही समझाते हैं आपको, भले लेट होवे तो होवे, लेकिन आपको ना सही समझाएंगे मेरे भाई, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। रुकिए थोड़ा सा, आपको हम समझाते हैं ना, मेरा काम है समझाना। रुकिए, बोलिए काहे रंग दिए हैं, चलिए ना काहे रंग, अभी जस्ट आपको पता चलेगा। देखिए देखिए, मतलब ना विषमदैशिक उसे बोलेंगे कि किसी भी दिशा में देखने पर उसका गुण अलग अलग होता है। किसी भी दिशा से देखिए, अगर मान लिया जाए, है ना, अगर हम ना इसको देख रहे ई दिशा से, है ना, तो ई दिशा से देख रहे थे इधर चला जाएगा, ई दिशा से देख रहे इधर चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब इसको देख रहे थे ई दिशा चला जाएगा, ठीक है, एक दिशा में ना भाई, जब इसको देखेंगे ई दिशा में चला जाएगा। अच्छा, अगर बात करते हैं ना, अगर हम ऐसे देखेंगे तो इधर चला जाएगा, अगर ऐसे तो ऐसे, एक दिशा में दिख रहा है ना सभी, एक दिशा में। अच्छा, अगर हम पिलका लेते हैं, क्या लेते हैं, पिलका, समझिएगा, अगर पिलका देखते हैं ऐसे चला जाएगा, पिलका ऐसे चला जाएगा, है ना, उसके बाद ऐसे चला जाएगा। अगर ऐसे देखते हैं ऐसे, है ना, एक क्रम में। चलिए बोलेगा भाई एग्जाम्पल से मेरा समझ ही में ना आ रहा है, चलिए और शॉर्ट बताते हैं। मतलब कि विषमदैशिक किससे कहते हैं, पता चला है ना। रुकिए थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं विषमदैशिक, ठीक है। विषमदैशिक, विषमदैशिक किससे कहते हैं, जिसके अगल बगल दिशा से देखने पे उसका गुण मतलब ना अलग अलग होता है भाई, ठीक है। जैसे कि आप लोग जब 8वां 9वां क्लास में पढ़ते थे ना, पढ़ा लो ना जी, तो जब पढ़ा ला, तो जब लाइन नहीं लगता था, तो इसमें 8वां क्लास के स्टूडेंट लगता था, 8वां क्लास की एक लाइन में, 9वां क्लास के एक लाइन में लगता था, उसके बाद 7वां क्लास के एक लाइन में लगता था स्टूडेंट। तो का इसको देखते थे तो इसका गुण अलग है कि नहीं, 9वां क्लास के स्टूडेंट है, या 8वां क्लास के, अगर गुण अलग नहीं 7वां क्लास के स्टूडेंट है ना, तो वही बात हो गया, ठीक है। चलिए, तो विषमदैशिक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। मतलब ना कि किसी भी दिशा में मतलब किसी भी दिशा से देखने में उसका गुण जो है ना सेम रहता है, ठीक है, सॉरी अलग अलग रहता है, उसे बोलेंगे विषमदैशिक। और समदैशिक उसी का उल्टा। अब मान लिया जाए जितना भी था स्टूडेंट, मतलब बच्चा लगा हुआ था लाइन में ना, और जैसे कि टिफिन हुआ तो सब एके में मिल गया, ठीक है। जब एके में मिल गया ना, तो उसमें पता ही ना चलेगा किन्ने से किए किन्ने से किए, माने देखने पे सब बराबरी दिखेगा, है ना, देखने पे सब बराबर, है ना। मतलब कि एग्जाम्पल लेते ना, वो क्या बोलते सरकारी स्कूल वाला जी, जो मतलब उसमें 8वां क्लास के 9वां क्लास के स्टूडेंट लाइन में लगा हुआ था, जब एक ही में मिल गया तो उसमें पता ही ना चले किन्ने से किए, मतलब उसका गुण ना क्या बोले ना सेम रहता है, लेकिन विषमदैशिक में अलग अलग हो जाता है। तो इतना तो बात क्लियर हो गया होगा आपको। जैसे कि मान लिया जाए, हमेशा अगर आपको समझाना चाहते हैं तो छोटा बड़ा है, छोटा बड़ा है, छोटा बड़ा, मैंने सब मिल गया इसी में, ठीक है। तो उसमें गुने ना पता चलेगा, मतलब उसमें सब सेम एक एक ही जैसा लगेगा, ठीक है। चलिए, मतलब दाल भात खिचड़ी सब एक कम हो गया तो उसे हो गया समदैशिक। तो अक्रिस्टलीय को बोलते, किसे बोलते, मैंने बेरवादार, बेरवादार को समदैशिक,
और क्या बोलते हैं, रवादार को विषम दैशिक। ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आते रहता है। चलिए इतना तो बात क्लियर हो गया आपको, हम मतलब कि वे रवादार और रवादार के बारे में अच्छा से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अच्छा अगला बात करते हैं, ध्यान समझिएगा। अब जो है ना क्रिस्टल ठोस का वर्गीकरण, अब क्रिस्टल ठोस का वर्गीकरण करेंगे, माने बांटेंगे। चलिए आपको बांटते हैं। जैसे अगर पहला बात करते हैं ना, आयनिक क्रिस्टल ठोस। चलिए अब आयनिक क्रिस्टल ठोस किससे कहते हैं, ध्यान समझिएगा। इसका निर्माण धनायनों तथा ऋणायनों के संयोग से होता है ना। और इनके कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। प्रबल माने मजबूत, अभी बोले थे ऊपर बताए थे, ठीक है। लेकिन अगर डेफिनेशन की बात करते तो आपको शॉर्ट में याद रखना, आयनिक क्रिस्टल ठोस है जिसका निर्माण, आयनिक कहने का मतलब आयन, और आयन माने प्लस माइनस रहता है ना, जैसे कि NaCl आयनिक क्रिस्टल ठोस है ना, माने इस पर प्लस पर माइनस है, तो वही बात है। तो आयनिक क्रिस्टल ठोस किसे कहेंगे, जिसका निर्माण धनायनों और ऋणायनों के संयोग से होता है, क्या बोलेंगे, आयनिक क्रिस्टल ठोस बोलेंगे, ठीक है। और इसमें तो जानबे करते हैं प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। नामे में छुपा हुआ है ना कि आयनिक क्रिस्टल ठोस माने जिसका निर्माण आयनों से होता है, कहने का मतलब धनायन और ऋणायन के संयोग से होता है, उसे बोलेंगे आयनिक क्रिस्टल ठोस बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि NaCl, भाई NaCl पे आपको मतलब 10th क्लास में ही पढ़े थे कि NaCl में Cl पे माइनस Na पे प्लस होता है। जैसे KCl, K पे माइनस Cl पे सॉरी K पर प्लस Cl पे माइनस होता है, ठीक है, माइनस। अब Cu पे प्लस SO4 पे माइनस होता है, Fe पर क्या होता है, प्लस SO4 पे माइनस होता है, तो वही बात है। तो इतना तो बात क्लियर हो गया कि आयनिक क्रिस्टल ठोस किसे कहते हैं, जिसका निर्माण ना धनायनों और ऋणायनों के संयोग से होता है ना, उसे क्या बोलेंगे, आयनिक क्रिस्टल ठोस। इतना बात क्लियर हो गया होगा आप सभी को, ठीक है। अच्छा अब अगला बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब जो है ना आपका ये तो पहला मतलब बांट ही रहे हैं, ये पहला हो गया, ठीक है, क्रिस्टल ठोस का वर्गीकरण पहला हो गया, आयनिक क्रिस्टल ठोस। अब दूसरा ध्यान समझिएगा, दूसरा अब ना सॉरी आयनिक क्रिस्टल ठोस का थोड़ा सा इसका विशेषता पढ़ लेते हैं। अभी जब पढ़ ही रहे ना तो उसके बारे में अच्छा से पढ़ेंगे तब ना। चलिए इसका थोड़ा सा विशेषता पढ़ लेते हैं। तो इसके अवयवी घटक आयन होते हैं, आयने ना होते हैं, माने वो वही आयन माने प्लस माइनस आयन, ठीक है। जैसे कि शरबत के घटक क्या, चीनी पानी, तो ठीक उसी प्रकार से इसका घटक आयन है। अब इसके बाद या ठोस तथा भंगुर होते हैं। अब भंगुर माने जो चूर चूर हो जाता है, ठीक है, मतलब कि ठोस वगैरह चूर चूर हो ही ना जाएगा, मतलब ठोस भी होता है भंगुर भी होता है, ठीक है। चलिए आप लोग 10th में ही आपको पढ़ाए थे कि ठोस माने जो कड़ा होता है, अब भंगुर माने जो चूर चूर हो जाता है भाई। तका NaCl माने नमक, तो NaCl जब चूरिएगा तो ना चुराएगा, ये आपके मन में चल रहा था कि ठोस तो समझे हैं, लेकिन ये भंगुर का है भाई, भंगुर भी होगा, ठीक है। चलिए अच्छा अगला बात करते हैं, तीसरा समझिएगा कि यह ठोस अवस्था में विद्युत का सुचालक, सही बात है भाई, ठोस अवस्था में विद्युत का सॉरी कुचालक, हम भी क्या बोले, कुचालक है। लेकिन विलयन में विद्युत का सुचालक, जैसे कि NaCl माने नमक, और जब NaCl माने क्या बोल रहे, ध्यान समझिएगा, NaCl माने तो अभी ठोस अवस्था में जब इसमें करंट प्रवाहित कीजिएगा तो ना होगा, लेकिन जब यही वाला नमक पानी में घोर दीजिएगा, माने विलयन बना दीजिएगा, उसके बाद करंट प्रवाहित कीजिएगा तो हाँ करंट जाएगा। तो ये भी बात क्लियर है ना कि यह ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन विलयन में विद्युत का सुचालक होता है। इतना तो बात क्लियर है ना मेरे भाई, समझ में आ रहा है ना, हाँ जी आ रहा ना समझ में, क्लास को देखते रहे ना बहुत ही मज़ा आ जाता है, ठीक है। और जो लोग सोच रहे हैं ना कि भैया मेरा तो आर्ट्स है तो क्या करेंगे, भाई आर्ट्स वाला भी क्लास आपको मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए और बात कर लेते हैं, इसके गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं, भाई उच्च होबे करेगा, इतना इजी थोड़ी है भाई, उच्च होगा, ठीक है, गलनांक और क्वथनांक, ठीक है। चलिए अच्छा अब इतना तो हो गया, अब दूसरा चलते हैं। पहला आपका क्लियर हो चुका है, आयनिक क्रिस्टल ठोस के बारे में बता देंगे, उसका गुण बता देंगे। अब दूसरा चलते हैं, सहसंयोजक क्रिस्टल ठोस, चलिए बताते हैं। इसके अवयवी कण प्रायः माने इसके ना मतलब इसके अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, जैसे उसके अवयवी घटक आयन थे, इसके अवयवी घटक परमाणु हैं जो एक दूसरे के साथ सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं, बस वही हो गया। सहसंयोजक क्रिस्टल ठोस किससे कहते हैं, जो एक दूसरे के साथ सहसंयोजक द्वारा जुड़े होते हैं। और एक क्या बोलेंगे, सहसंयोजक क्रिस्टल ठोस आता है परीक्षा में कि जो है ना सहसंयोजक क्रिस्टल ठोस किससे कहेंगे, तो आपको बताना है ना कि जो एक दूसरे के साथ सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं। भाई नब्बे में उठा के बोल दीजिए ना, बात क्लियर है। जैसे कि हीरा, भाई हीरा ना है, हीरा, अच्छा हीरा क्या, हमको ये बताइए हीरा क्या है, सहसंयोजक क्रिस्टल ठोस है, लेकिन और हीरा क्या है, तो हीरा पता है, हीरा आपका
पता है ना भाई। चलिए देखिए, हीरा आपको हम पहले भी बता चुके थे। ये किसका प्रकार बता रहे हैं? क्रिस्टल ठोस के प्रकार बता रहे हैं। क्रिस्टल का, और क्रिस्टल उसका बेड़ा खत्म हो गया, उसका ना पढ़ना। और क्रिस्टल बेचारा खत्म हो गया, क्रिस्टल का। तो हीरा आपका क्रिस्टल भी हो सकता है ना। और अगर बात करते हैं ना, तो ये हो गया आपका संसर्जक क्रिस्टल ठोस, माने हीरा मतलब इसी में है ना जी, इसका तो ही है, लेकिन संसर्जक क्रिस्टल ठोस किस में पढ़ना का है, पढ़ने का है माने रवादार में ना। माने क्रिस्टल का भी एग्जाम्पल हो सकता है, ग्रेफाइट है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव आता है कि हीरा क्या, क्रिस्टल क्या, क्रिस्टल तो क्रिस्टल होगा। ग्रेफाइट क्या है, क्रिस्टल क्या, क्रिस्टल क्रिस्टल है भाई, बेरवादार, सॉरी रवादार। अब इसके बाद अब इसके गुण पढ़ेंगे। चलिए अब इसके गुण पढ़ते हैं, ठीक है। इसके गुण, अगर आप लोग पीडीएफ नोट्स लेने के लिए चाहते हैं ना, तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा मेरे नंबर पे, आपको फ्री में दे देंगे, पैसा वगैरह नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए, यह ठोस होता है भाई, के न जानता है ठोस होता है। अच्छा, ये हीरा कौची है, ये हीरा कौची है, ठोस है ना। ग्रेफाइट कौची है, ठोस है ना है जी। चलिए अब उसके बाद, इसका गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है भाई। अब हीरा का ना होगा, हीरा का गला दीजिएगा, नहीं ना, उच्च होता है भाई। उसके बाद, यह जल में अघुलनशील होता है। अब जो हीरा है पानी में घुलेगा, बोलिए ना, घुलेगा भाई। अब घुल गया तो तब तो आप बहुत बड़ा महान है जी। वैसे हमरा से तो ना घुलेगा, ठीक है। चलिए ये भी बात क्लियर है। चलिए उसके बाद बात करते हैं, ग्रेफाइट को छोड़कर अन्य सभी विद्युत के कुचालक होते। सही बात है भाई, ग्रेफाइट को छोड़ दीजिए, ग्रेफाइट तो ही है, लेकिन हीरा वगैरह ये सब जितना है ना, सब कुचालक है कि ना है। तो वही बात है, इसमें सोचने वाली बात ना है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन और जितने सब कुचालक होता है, यही बात इसमें कह रहा है। अच्छा अगला बात करते हैं, दो तो मतलब दो क्लियर हो गया ना जी। क्रिस्टल अभी बांट ही रहे हैं, पहले आपका आयनिक क्रिस्टल ठोस, दूसरा संसंयोजक क्रिस्टल ठोस हो गया। अब तीसरा का आता है आपका धातुई ठोस। चलिए धातुई ठोस आता है। चलिए अब इसके डिफिनेशन कैसे आपको बताते हैं, मतलब धात्विक बोलिए तो धातुय बोलिए, बात बराबर है। डिफिनेशन समझिएगा, इसके अभी घटक पहले समझते हैं। धनात्मक धातु आयन होते हैं, ठीक है। लेकिन डिफिनेशन अभी ना हुआ, डिफिनेशन देखिए। जो एक दूसरे के साथ धात्विक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं उसे धात्विक क्रिस्टल ठोस कहते हैं। बोलिएगा इतना इजी, हाँ भाई इतना इजी आपको कहीं मिलवे ना करेगा, ठीक है। चलिए, और आप लोग ना जल्दी के चक्कर में किन्हीं का कोर्स वगैरह ले लेते हैं, तो भाई सोच समझ के, ठीक है। आपको यहाँ पे ना फ्री में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि सोच रहे हैं 1 महीना में मैट्रिक का जो ना जिला टॉपर दे दिए, तो आपको लोग क्या सोचते हैं भाई, है ना। चलिए अगर आप लोग मेहनत कीजिएगा ना, तो 12th का भी टॉपर आएगा भाई। चलिए, और इतना शॉर्ट में तो आपको समझा रहे हैं। धातुई ठोस जो एक दूसरे के साथ कौन सा बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं, धात्विक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं भाई, उसे क्या बोलेंगे, धातुई क्रिस्टल ठोस बोलेंगे। जैसे सोना, क्या जी, सोना धातु ना है क्या, जुटल ना रहता, चांदी ना है, लोहा ना है, जिंक ना है, सोना चांदी सब है ना भाई, है ना। चलिए तो इतना तो क्लियर हो गया होगा आप सभी का, 3 गो। अब इसका थोड़ा सा गुण पढ़ते हैं, आपको ना एकदम बेसिक से हम लिखें, अब बेसिक से आपको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसका गुण पढ़ते हैं, मैंने धात्विक क्रिस्टल ठोस के गुण है, समझिए, विशेषता या तो गुण बोलिए। अच्छा, यह विद्युत तथा उष्मा का सुचालक होता है। अच्छा बोले कैसे, प्रूफ करा, तो चलो ना प्रूफ कर रही हो। अच्छा एरम हम बोले थे का, सोना चांदी। अच्छा चांदी ये जो है ना विद्युत का सुचालक ना है, ये लोहा नहीं है जी, उष्मा का ना है जी, है ये ना है। तो इसमें पहला गुण ये हो गया। तो उसके बाद ये तन होते, तन मने कर तार बनाया जाता था भाई, सोना चांदी के तार ना होता, लोहा के तार ना होता। बोलेगा भैया होबे करा है, यार में सोचे वाली बात कोची नहीं जी, एकदम ईजी दिया को समझा ना। अब उसके बाद ये आघात वर्धनीयता होता। अब बोलबा ना कि भैया हमरा ना समझ में आ रहा लेना, जरी बोला ना आघात वर्धनीयता मने बाबू, आघात वर्धनीयता मने का होता ना पता भाई, जकर चादरा बनता है तका लोहा वाला चादरा ना होता, सोना चांदी वाला चादरा ना होता। जो मिठाइयाँ खाते हैं तब एकदम बजरिया जाते हैं, बोलते मम्मी हमारा मिठाइया जो ना किना देना, वो जो उजारका लगा हुआ ना रहता मिठाइया पर चांदिया रहता, वो चादर में ना है जी, पतला पतला है। उसके बाद ये कठोर होता है, अभी किए न जानता कठोर होता, सोनमा की मुलायम होता, हाँ शुद्ध सोना होता है भाई, लेकिन मिलावटी सोना थोड़ी होगा। आपके मन में यो चल रहा होगा ना कि भैया बोले कि क्या बोलते सोना की होबे न करता है मतलब कठोर, लेकिन हम तो कठोर पड़े हैं भाई, होता है मुलायम होता है भाई। अब उसके बाद अगला पॉइंट जो करा ना, इसका गणनांक और क्वथनांक कुछ होता है कि नहीं होता है सोना चांदी के। अब चांदी लाइएगा या सोना लाइएगा, सोचिएगा 1-2 सलाई में पिघला देंगे तब पिघलेगा भाई, लोहा पिघलेगा नहीं ना। तो अगर गणनांक क्वथनांक कुछ होता है, इतना बात क्लियर है ना। चलिए
उसके बाद देखिए मेरे पास ना डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, अगर अगर नहीं भी है ना फिर भी आपको हम ऐसा पढ़ा देंगे ना कि आप लोग बिहार टॉपर आ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि इस बार तो हम जिला ही टॉपर देंगे हम। देखिए नहीं तो 1 महीना का रुतबा है मेरे भाई, 1 ही महीना पढ़ाए थे, ठीक है, अचानक हम आ गए थे अपना तबाही बैच लेके और 1 महीना हम दे दिए। सोचिए ना बिहार टॉपर देंगे, बशर्ते आप लोग लिखते जाइएगा ना, अगर नहीं लिखेगा मैंने तो नोट्स ले लीजिएगा और क्या मैसेज करके। देखिए इसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, कहाँ लोहा वाला नया नया बर्तन लाते हैं, सोना चांदी वाला तक का चमकता है कि ना चमकता है, चमकता है ना। तो वही बात है मेरे भाई, इसमें एक विशेष प्रकार का चमक होता है। अब चौथा जो अगर बात करते हैं आणविक क्रिस्टल ठोस। अब देखिए आणविक क्रिस्टल ठोस है कितना है जी, देख लेते थोड़ा सा। आणविक क्रिस्टल ठोस चलिए, हाँ मतलब कि ये चारे है, चलिए इसको आपको हम बता ही देंगे। आणविक क्रिस्टल ठोस किससे कहते हैं, मतलब जो है ना क्रिस्टल ठोस के प्रकार बता रहे हैं, 4 को बता रहे हैं। चलिए आणविक देखिए, इस प्रकार के क्रिस्टल अवयवी घटक माने इसका अणु होता है, इसका मतलब अवयवी घटक क्या, अणु ना। उसके बाद जो एक दूसरे से दुर्बल आकर्षण बल द्वारा, दुर्बल माने कमजोर, बल द्वारा द्वारा माने जुड़ल रहता है। दुर्बल में जैसे कि मान लिया जाए एग्जाम में आता है आपका 3 प्रकार का होता है, ये भी होता है 3 प्रकार, कौन कौन समझिएगा। पहले डिफिनेशन याद हो गया ना, माने आणविक क्रिस्टल ठोस जो एक दूसरे के साथ दुर्बल आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं, ये भी 3 प्रकार का होता है। जैसे अगर मान लिया जाए ना O2 ध्रुवीय, ध्रुवीय माने इसमें एक के ध्रुव बना है भाई, जे के ध्रुव प्लस माने जो भी रहेगा ना तो इसमें एक के ध्रुव होता है। मैंने बोला कौन इसमें ध्रुवीय ठोस है बताना, N2 और Ar, ठीक है। अच्छा ध्रुवीय माने जिसमें 2 ध्रुव होता है, 2 ध्रुव कहने का मतलब HCl आ गया है, तो इस पर प्लस इस पर माइनस होता है, ठीक है, ध्रुवीय कहने का मतलब। तो बोलेगा ना इनमें से कौन ध्रुवीय ठोस है, HCl और बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। चलिए और हाइड्रोजन, सॉरी हाँ, जानते हैं ये हाइड्रोजन बंध बनाता है, बोलेगा ना कि हाइड्रोजन बंध कौन बनाता है, तो H2 और H2O और NH3, ध्यान दीजिएगा हाइड्रोजन बंध कौन बनाता है, तो H2O और NH3 ऑब्जेक्टिव में आता है तीनों में से। आपका अगर बात करते हैं ना वायरल प्रश्न ये वाला है, ठीक है, मतलब फेमस प्रश्न ये वाला है कि कौन जो है ना हाइड्रोजन बंध बनाता है कौन नहीं बनाता, ठीक है। चलिए इतना तो बात क्लियर है, अब इसके थोड़ा सा हम गुण के बारे में समझते हैं। ये नरम होता है भाई, नरम तो होबे करते हैं, होते नहीं, होती कि नहीं होती, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नरमे ना होगा, पानी के जैसा रहता है। तो उसके बाद अब इसके गलनांक क्वथनांक कि निम्न ना होगा भाई, निम्न तो होबे करेगा। उसके बाद जानते हैं बस यही है इसका गुण। अच्छा ये ना अब आपको आगे ना बताएंगे, ये सब आपको अगला जो है ना पार्ट, जो है ना पार्ट मतलब इसका वीडियो पार्ट 2 बनेगा, ठीक है। पार्ट 2 वीडियो में इसका जो है ना अगला आएगा, ठीक है। अभी तो कम ही टॉपिक बताए हैं, अभी कितना बताएं आपको हम पहले यहाँ बता देते हैं, ठीक है। अभी आपको हम बताए थे ठोस के बारे में, ठीक है, ठोस। अब ठोस के प्रकार भी आपको बताए थे, एक होता है बेरवादार, सॉरी रवादार बोलिए, बेरवादार है ना, रवादार बोले थे, रवादार। उसके बाद बेरवादार, बेरवादार है ना, रुकिए बेरवादार जो भी है। उसके बाद इसका हम आपको बता दिए थे गुण है ना, अंतर भी बता दिए। अब उसके बाद अंतर बताने के बाद इस पर ना चले इसको छोड़ छाड़ दिए, और फिर इसका प्रकार बताएं, ये 4 प्रकार का होता है, चारों का डिफिनेशन बता दिए, गुण बता दिए। बस इतना बात तो क्लियर है ना, चलिए बहुत अच्छा। और हमको पूरा उम्मीद है भाई कि रउआ लोग के समझ में आ रहा है बा, और समझ में आ भी गया होगा, ऐसा थोड़ी कि ना आया होगा, क्योंकि एकदम देहाती भाषा में बता रहे हैं ना जी, ना समझ में आ रहा है, ऐसा थोड़ी होती नहीं समझ में अतै, समझ में काहे नहीं अतै। 10वां सीजी का लियो ना कि 10वां सीजी बरामा हको, ठीक है, ना टेंशन खाली ना ला, एकदम क्लास में बने रहिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला, ठीक है ना। चलिए तो अगला टॉपिक बताएंगे, लेकिन अगला पार्ट में बताएंगे, ठीक है। लेकिन जानते हैं आपको पूरा क्लास यूट्यूब पे ना मिलेगा, आधा ही मिलेगा। पूरा अगर लेने के लिए चाहते हैं तो इसका PDF नोट्स वगैरह ले लीजिएगा। और मेंबरशिप, हाँ चलिए थोड़ा सा मेंबरशिप के बारे में बताते हैं। मेंबरशिप आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मेंबरशिप में ना आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि मेंबरशिप में देखिए अगर ज्वाइन होइएगा तो आप ही का फ़ायदा हो गया। बोलिएगा भैया कौची फ़ायदा जरी बताओ तो देखा हमार तो ट्रिकवा खतरनाक रहबे करा को नहीं जी, माना 5G रहता है तो वो वाला ट्रिक वाला वीडियो सब ना देख सकता है, बस वही देखेगा जरा हम चाहेंगे। और जो मेंबरशिप में ज्वाइन रहेगा ना बस वही आदमी देख सकता है ट्रिक वाला वीडियो खतरनाक। और आपको PDF नोट्स फ्री में मिलेगा भाई, जो लोग मेंबरशिप में ज्वाइन होंगे उनको मिलेगा, है ना।
उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना भाई, आप लोग हो जाइएगा, उसमें 30-40 गो रुपया लगता है। अब जगरा 30-40 रुपया ज़्यादा लग रहा था, हम क्या बोले भाई, हमारा पैसा काल दीजिएगा, मेंबरशिप में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। ठीक है ना। और आपको पीडीएफ के पैसा वैसा ना लेंगे, बस मेंबरशिप में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। बस यही बोलेंगे। और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े ना, जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। व्हाट्सएप पे मैसेज करके ना आपको हम ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए, तो हमें पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और ई क्लास को ना 1 से 2 बार ना देख लीजिएगा सही से, तब जाके आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। बहुत अच्छा, तब आज की क्लास इतना ही तक रहने देते हैं, ठीक है ना।